Patuga. अच्छा इसका दृष्टिकोण वही है जो वैदिक ऋषियों से अद्यावधि महापुरुषों का रहा है। वे कहते हैं कि गैया एक विरंची जीव है। विधाता ने सबको एक गाय प्रदान कर दिया है। कैसी है ये गाय? सभी गायें पांव से चलती है, लेकिन ये गाय आपके सिर पर लगी है। गैया के भार अभार भाव भारी। गाय इतनी बनने की अभार है, ऐसे है बोझ उसका भार है कितना बहुत भारी। पूरे संसार का भार इस गाय का भार है। वो का भार इतना भयंकर है कि जो भी इंद्रियों के दायरे में जीवन यापन कर रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। राजा राजा रंग सभी दुनिया के छोटे बड़े मजूर हरिश्चंद्र हरि भजन बिना अंत झुलती झूल। राजा दुखिया प्रजा दुखिया साधु के दुख गुना आशा कृष्णा संभव व्यापी। कोई महल ना सुना, किसी ने कुछ प्राप्त कर लिया तब भी इच्छाएं तृप्त नहीं होती, चौगनी बढ़ जाती है। इसलिए व्यक्ति उत्तरोत्तर वस्तु ढूंढता ही रहता है। वह एक पग आगे बढ़ गया, थोड़ी संतुष्टि हुई और जो उसका स्तर है उससे एक कदम नीचे हो गया तो त्राही करने लग जाता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, सब दुर्दशा हो जाती है। इच्छा ही इंद्रियों का मोह का दबाव है। ये गाय खाती क्या है, पीती क्या है? ईश्वर कहते हैं नर नारी का पानी पियत है तृषा उतारी। नव द्वारे पूरे दे गीता 5:13। यह 9 दरवाजा वाला शरीर है। इन 9 इंद्रियों से रात दिन विषय रस का स्राव होता रहता है। ये विषय रस बीतती रहती है, लेकिन इच्छा तृप्ति कभी नहीं हुई। राम को पूरा विश्व एक साथ मिल गया था। धर्म श्रेष्ठ यहाँ लगी तनुधारी दर्शनों को सब भर्ती नर नारी। मानस 1:81 बार फिर भी उसे एक औरत की कमी रह ही गई। इतनी इच्छा अधूरी देकर वो मर गया, क्योंकि एक प्राप्ति
आगे अनंत इच्छाओं को जन्म देती है, इसका कभी अंत नहीं है। फिर भी इस गैया को महापुरुषों ने ढूंढ निकाला। इसके लिए कोठा बेहतर बोलो लावे, वज्र के मार लगाए। कोठा माने कमरा होता है, हृदय का कक्ष है। हृदय एक कक्ष है, ये बहुत गंदा है, मल्लारों विक्षेप से भरा है। इसमें जन्म जन्मांतरों के संस्कारों की हृदय भर पड़ी है। जन्म जन्मांतरों के संस्कारों की हृदय पड़ी हुई है। न जाने अगली जीवन कैसी और किसी रोने में फेंक दी। अतः इसकी सफाई कर, इसे बेहतर अथवा अति उत्तम समेट कर, इंद्रियों की प्रवृत्ति को समेट कर हृदय के अंदर लगा दिया, द्वार को दृढ़ता से बंद कर दिया। फिर भी ये टिकी नहीं, ये दवरी जड़ बांध, दड़ी वस्तु का नाम है जो निश्चित रहता है। श्वासी होता है। संत कबीर ने साक्षी में कहा, चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोए, दो पटन के बीच में साबित बचन हुए। कबीर के एक प्रिय शिष्य थे कहाँ, उन्होंने कहा नहीं गुरु महाराज, स्वामी बचने का भी तरीका है। चलती चकिया देख के हंसा कमाल ठठाए, कील सहारे जोरा काही काल ना खाए। कीली है सांस, सांस के सहारे यदि कोई लग जाए, मन को सब ओर से समेट कर श्वास में सूरत लगाते तो उसे काल नहीं खाएगा। ये श्वास ही फूका है, श्वास चलायमान है। इसमें बड़ी बड़ी तरंगें उठा करती है। पहले इस फूके को गाड़ो, सांस की स्थिर करो, निरोध करो और सूरज की डोरी से श्वास में मन को बांध दो। इसे बांधने में आपको दिन रात प्रयत्न करना पड़ेगा। दवाई जड़ बांधो, रात दिन दौड़ लगाओ और बांधो। जागृत में सुमिरन करे, सोत में लौटाए, सूत डोर लगी रहे, तार टूट ना जाए। जब तक जागो सुमिरन करो, सोत लगा कर सोकर उठो तो सूरज नहीं लगी मिले। 8 पहर लगा रही ताक टूट ना जाए। निश्चय करो, ये है दौड़ लगाना। सांस में इसे दृढ़ता से बांधा। तैयार कोड़ कराई, वरना ये लड़का है नहीं, हमें देख कर
तैयो तोरी पर आई। तब भी यह गाय किसी न किसी बहाने से उड़ाकर भाग ही जाती है। साधक समझता है कि श्वास स्थिर है, तब तक पुनर्जन्म का कोई संस्कार आकर धक्का देता है तो गाय भाग खड़ी हुई। कभी किसी भक्त ने गहरा दुख बताया तो महापुरुष लोग भी 2 मिनट के लिए चौंक जाते हैं, सूरत बहक जाती है। पुराणों में एक कथा आती है, भोलेनाथ ध्यानस्थ थे। पार्वती ने निरीक्षण किया कि भोलेनाथ हैं ही नहीं, शरीर बैठा है, प्रभु गए कहाँ? उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि वह आकाश में मृत्यु लोक की स्त्रियों के साथ दौड़ धूप कर रहे हैं। पार्वती जी क्रुद्ध होकर आकाश में गई, उन औरतों को तलवार से काट गिराया और भोलेनाथ को पुनः उनके आसन पर ला दिया। यह कथा भी एक रूपक ही है। शंका अरि सशंकर, शंकाओं से उपराम होकर कोई ध्यान में लगता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर तो बैठा है, शांत है, जग भी रहे हैं, किंतु सूरत भाग जाती है। वह किसी विकार को लेकर चिदाकाश शून्य में नक्शे बनाने लगती है। मरण धर्म वृत्तियों के साथ तालमेल बिठाने लगती है तो प्रेम ही पार्वती है। वृत्ति में प्रेम का प्रादुर्भाव है तो तुरंत निरीक्षण होगा कि शरीर तो बैठा है, तुरंत गायब है। तो त्याग की तलवार से प्रेम की वृत्ति उन कुप्रवृत्तियों को जिनसे संयोग है काट कर सूरत को पुनः ध्यान में स्थिर करती है। जहां जहां सूरत जाती है वहां वहां से उसे लाकर ध्यान में स्थिर करना पड़ता है। इसी का नाम अभ्यास है। खूंटा गाड़ी दवरी बिन बांध्यो तैयो तोरी पर आई। यह तुड़ाती किन माध्यमों से है? संत कबीर कहते हैं, पहले तो यह सांसारिक दृश्यों से विचलित होती है और यदि भजन पकड़ में आ गया, कुछ बोलने की क्षमता आई तो बहकने लगती है कि शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, 4 वृक्ष 6 शाखा वाके पत्र 18 भाई। 4 वेद ही 4 वृक्ष हैं, 6 शास्त्र ही शाखाएं और 18 पुराण। एक ले गम कीनित दैया, इन्हीं सबको लेकर गाय भाग गई। लोग कहने लगते हैं कि मेरे जैसा विद्वान और कौन है, अब मैं वेद वाक्यों से ही चर्चा करूंगा। इतना लेकर गाय अहम में आ गई, अभिमान में आ गई। गई तो थी भगवान को ढूंढने, कोठा लेकर ऐड़ गई, उतने से ही संतुष्ट हो गई। इसलिए गैया अति रे हरहाई। हरहाई गाय उसे कहते हैं जो मार्ग छोड़कर बिना मार्ग के इधर उधर दौड़े। जब भजन सही होता है तब भी मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, यह भी इधर उधर का भागना हुआ। तो साधक को चाहिए कि जब तक प्रभु न मिल जाए, लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य विषयों में ना उलझे। अभी गैया के विचरण का स्थान बताते हैं और यह खाती क्या है? ईसा तो और भैंसा तो 9 और 14 भाई। शास्त्रों में आता है
कि 7 पतन के लोक हैं। तल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, यही 7 पतन के लोक हैं। गाय यहाँ तक तो नीचे जाती है, अधोगति प्रदान करती है, और 7 ही उत्थान के रास्ते हैं, जिन्हें योग पथ की 7 भूमिकाएं कहा जाता है। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, तत्वापत्ति, असंतति, पदार्थ भावना और तुर्यता। ईश्वर की ओर अग्रसर होने में पहले शुभ के लिए प्रबल इच्छा का उदय होता है, फिर होता है सुविचार। जहां विचार स्थिर हुआ तो तन मानसी। अब तक तो हम शरीर में तन वाले थे, अब मन में शरीर वाले हो गए। तत्वापत्ति अर्थात नित्य तत्व परमात्मा का पक्ष सुदृढ़ हो गया। इसके उपरांत असंतक्ति अर्थात सबसे उदासीन निर्लेप रहना। भजन संसार में रहकर करना होता है। संग तो गली गली में कदम कदम पर है। संग आवे किंतु उनसे असंग रहने की क्षमता आ जाए। पदार्थ भाव, संसार पदार्थ है, इंद्रियों का खाद्य पदार्थ। तो इस संसार का अभाव हो जाए, खो जाए, ऐसा इस तरह आता है। सिया राम मय सब जग जानी, करम प्रणाम जोई जुग पार। मन 1 7 2। जहां माया दिखाई देती थी वहां भगवान का संचार दिखाई देने लगता है, तो पदार्थ का अभाव हो जाता है। दृष्टि अन्यत्र जाएगी भी तो कहां जाएगी। निज प्रभु मय देखहि जगत कहि तन करहि विनोद। मानस 7 112। साधक की जहां भी दृष्टि पड़ी अपने आराध्य देव को ही खड़ा पाया। अब भोग ढूंढे तो कहां ढूंढे। इस अवस्था का नाम है पदार्थ भावना, जिसका आशय है संसार के भोग पदार्थों का अभाव और ईश्वरीय तेज का संचार। इसके पश्चात अंतिम भूमिका है तुर्यगा। मन एक तुरंग है, घोड़ा है, इस पर जीवात्मा असवार है। पहले मन हमें भटकाता था, अब हम जिधर चाहें इसे उधर लगा सकते हैं। तो योग की इन 7 भूमिकाओं को पार कर लेने पर भगवत्ता है। इसी पर कबीर बल देते हैं कि नीचे ऊपर के ये 7 आयाम गो का क्षेत्रफल है। 7 पतन के लोकों में गैया ही विचरती है और है 7 ऊर्ध्वरेता स्थिति की 7 भूमिकाओं में भी वही है। यानी जब भजन जागृत होता है तो 7 उपरयुक्त भूमिकाओं की ओर अग्रसरित होती है, और भजन नहीं जागृत रहता है, जड़ता रहती है, तो पतन के लोकों में जाती है हमारी इंद्रियां। 9 और 14 भाई, पृथ्वी के 9 खंड और विधाता के 14 भुवन है। एतिक ले गैया खाई बढ़ाई। एक गाय का यह सब भोजन है। इन्हीं के अंतराल में गाय विचरण करती है, घूमती है। तो समस्त लोगों का भ्रमण करे आई है इंद्रियां। यह गाय, इन सब का उपयोग इसने किया है। गैया तो न अघाड़ी, यह गाय तब भी तृप्त नहीं हुई। काकभुसुंडी कहते हैं, कवन जोनी जनमे हूँ जहना, मैं खगेत भ्रमी भ्रमी जग माही। देखे कई तब
करम दुताई, सुखी न भयऊ अबही की नाई। मानव 7, 95 चौपाई संख्या 8 और 9। देव दानव ऊंच नीच ब्रह्म पर्यंत दूरी हमने तय किया है। सब योनियों में मैं भटका, लेकिन इस योनि में, मानव योनि में मैं जितना सुखी हूँ ऐसा किसी अन्य योनि में नहीं हुआ। क्यों? राम भगति यही तन जानी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। मानव 7, 95, 4। इस कौए के शरीर में राम की भक्ति मुझे प्राप्त हुई है, इसलिए यह मुझे प्रिय ही नहीं परम प्रिय है। अतः विधाता की समस्त सृष्टि को इस गैया ने खाया है, यानी उनको भोग किया है। हर योनि का इसे अभ्यास है, सबको खा खा कर इसने समाप्त कर दिया, लेकिन इसका पेट कभी नहीं भरा। यह गाय है बड़ी खतरनाक। इस गाय का स्वभाव कैसा है? इसका प्रीति कारक घर कौन सा है? पुरता में राती है गैया, सेत सगी है भाई। पुरता 3 पुर है। इसी त्रिगुणमयी प्रकृति में यह गाय अनुरक्त रहती है। इंद्रियां भोग चाहती हैं, यह सदैव सुख चाहती है, भगवान को कभी नहीं चाहती। इसलिए केवल इस माया नगरी में ही अनुरक्त रहती हैं यह गाय। और सेत सगी है भाई, यह झूठ मूठ की बिना पैसे की सगी रिश्तेदार बनी हुई है। इस मन सवेत इंद्रियों के भोगों की व्यवस्था जहां जहां बन जाती है वहां वहां से संबंध जुड़ जाता है, लेकिन ये सारे रिश्ते नाते झूठे हैं। जहां श्वास की डोरी टूटी तो सोई पुर पाटन सोई गली, बहुरी न देखा आए। ये व्यर्थ के रिश्ते यही छूट जाते हैं। यदि ये सच होते कोई तो साथ चलता। इंद्रियां सेंत अर्थात मुक्त की रिश्तेदार है। यदि इनकी मर्यादा पर विचार करें, वह भी इसके पास नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। अबरन बरन किछौ नहीं वाके, खद्द अखद्द ही खाई, गैया एक बिरंची दियो है। तो इसका कोई शुद्ध वर्ण नहीं है, न इसके लिए कोई अवर्ण है। यह जिस योनि में गई वही भोजन किया और वही उसका स्वभाव हो गया। ऋषभ देव के पुत्र महाराजा भरत चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती होने का इतना नशा था कि कहा, महामंत्री, इस महेंद्र पर्वत की शुभ्र शिलाओं में मेरा यशोगान अंकित करा दो। मंत्री ने लौट कर निवेदन किया, राजन, एक भी शिला ऐसी नहीं है जिस पर किसी न किसी राजा की प्रशस्ति अंकित न हो, यानी कीर्ति अंकित न हो। आज्ञा हो तो उनका नाम मिटाकर आपकी यशोगाथा उत्कीर्ण करा दी। सम्राट को आश्चर्य हुआ। वह स्वयं पर्वत शिखर पर गए, देखा एक से बढ़कर एक राजा महाराजाओं का यशोगान अंकित है। इन महाराजाधिराज ने इंद्र का कान पकड़कर झटक दिया, स्वयं इंद्रासन सुशोभित करते रहे। भरत ने पाया कि यह यशोगाथा भी एक भ्रम है। जिनका यशोगान अंकित है वे नरेश किंवदंतियों में नहीं है, कथानकों में नहीं, इतिहास में जानता। इन मूल शिलाओं पर कुछ लिखा अवश्य है। उन्हें तत्काल वैराग्य हो गया। वह एक महापुरुष की वंश लता के अंतर्गत भी थे। वैराग्य के संस्कार थे। वैराग्य के संस्कार से ही दिगंबर वेश में रहने लगे।